नमस्कार, जीवन जागरण में आपका स्वागत है। आज एक नई सनसनी खबर के सामने हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। वो है ओमिक्रॉन्स वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का इलाज पूरी दुनिया खोज रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कुछ वैक्सीन भी बनाई जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कुछ हद तक हमें कोविड-19 बीमारी से सुरक्षा देता है। लेकिन कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट्स B.1.1.529 को ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। इस वेरिएंट की पहचान दक्षिण अफ्रीका में की गई है। इजराइल, बोत्सवाना और हांगकांग सहित कई अन्य देशों में इसके मामले सामने आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने इसे चिंताजनक वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। WHO ने रविवार को ओमिक्रॉन्स के डर से साए में जी रहे दुनिया भर के लोगों को इसके संबंध में कुछ नई जानकारियां दी। WHO के अनुसार प्रारंभिक साक्ष्य से पता चलता है कि जो लोग पहले ही कोरोना वायरस के किसी भी वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं, उन्हें ओमिक्रॉन से संक्रमण का खतरा ज्यादा हो सकता है। पूर्व में कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के आसानी से ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का खतरा है। ऐसे में अगर आप पहले कोरोना संक्रमित रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ओमिक्रॉन पहले के वेरिएंट डेल्टा अल्फा से ज्यादा संक्रामक है या नहीं। यानी अभी स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि यह लोगों को तेजी से संक्रमित करेगा और इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता। अच्छी बात यह है कि RT-PCR टेस्ट के जरिए इस स्ट्रेन की पहचान हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना यह भी है कि अपने तकनीकी भागीदारियों के साथ यह समझने की कोशिश कर रहा है कि इस वेरिएंट ओमिक्रॉन का वैक्सीन पर क्या असर पड़ता है। यानी अभी तक यह भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि आपने जो वैक्सीन लगाई है वो इस स्ट्रेन के खिलाफ आपको सुरक्षा देगी भी या नहीं। अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित व्यक्तियों की स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो यह स्पष्ट कर सके कि ओमिक्रॉन के लक्षण कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट से अलग है या उससे मिलता जुलता। शुरुआती डाटा के अनुसार दक्षिण अफ्रीका के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन यह कोरोना संक्रमण के कारण मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी के कारण भी हो सकती है। संभवतः है कि दक्षिण अफ्रीका में मरीजों की बढ़ती संख्या के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट न हो। दक्षिण अफ्रीका के युवाओं से मिल रहे संक्रमण के मामले में बहुत हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन संक्रमण की गंभीरता को समझने के लिए अभी कुछ और हफ्ते का समय लग सकता है। चलिए एक नजर हम ओमिक्रॉन के लक्षण की ओर देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन के चीफ एंजेलिक कोएतिस ने बताया है कि पिछले 10 दिनों में उन्होंने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमित 30 मरीजों को देखा। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों को बहुत ज्यादा थकान, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और सूखी खांसी जैसी समस्या होती है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इसके लक्षण कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से काफी अलग है। एंजेलिक कोएतिस ने कहा है कि अभी तक जितने मरीज देखे हैं उन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी, उनमें ओमिक्रॉन के हल्के लक्षण थे। मुझे लगता है कि यूरोप में बड़ी संख्या में लोग इस वेरिएंट से संक्रमित हैं। अभी तक ओमिक्रॉन से संक्रमित जो मरीज मिले हैं उनसे ज्यादातर की उम्र 40 साल से कम है। AMA के चीफ एंजेलिक कोएतिस ने आगे भी कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट्स की वजह से दक्षिण अफ्रीका की बहुत बदनामी हुई है। इसकी वजह से यूरोप समेत कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दक्षिण अफ्रीका को अलग थलग कर दिया गया है, ये शायद सही नहीं है। तो ये था आज का
ओमिक्रॉन्स पिछले नेक्स्ट अध्याय में हम एक नई न्यूज़ के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं। नमस्कार।